हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा था वह सेट को हम देखेंगे। आज हम लोग सेट नंबर 32 को देखेंगे। इससे पहले आपको सेट 1 से लेकर 31 तक का आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। यह जो सेट है वो आने वाले सभी एग्जामों के लिए बीपीएससी जो हाल ही में है, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और रेलवे का जितना वैकेंसी है सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सेट है। यह है जो रोशन आनंद सर के द्वारा सेट प्रतिदिन करवाया जा रहा है। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी? बताना कि निम्नलिखित में से कौन थे जो भारतीय सुधार संघ की स्थापना किए थे। तो देखिए एक का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण जो गोखले थे उन्होंने भारतीय सुधार संघ की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन की प्राकृतिक पर्यावरण का जो प्रकार है, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों का एक विशेष प्रजाति निवास करते हैं उसे क्या कहा जाता है? बताना कि प्राकृतिक पर्यावरण का वह प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यह है जो इसे आवास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 के बाद 3 नंबर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन था? बताना कि 2011 के जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन था? तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो था वह मधेपुरा था। इसका राइट आंसर मधेपुरा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बताना कि सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? बताना कि 3 सर वाला जो महेश मूर्ति है शंकर भगवान का कहाँ स्थित है? तो 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, यह जो एलिफेंटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 के राइट आंसर 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 6 के बाद 7 नंबर। निम्नलिखित राज्यसभा के विषयों में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसमें से सही उत्तर का चयन करना जो राज्यसभा के बारे में सही दिया गया। देखिए 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखिए यह है जो भंग नहीं किया जाता, राज्यसभा कभी भंग नहीं करते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद अवकाश ग्रहण करता है। तो देखिए 1 और 3 जो सही दिया गया। इसके सदस्यों का जो उम्र होता है 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, ये गलत दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 के बाद 8 नंबर। राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है? बताना है कि राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का जो पहला विदेशी परिसर था वह किस शहर में स्थापित किया गया है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो जिंजा में स्थापित किया गया है। युगांडा में एक जगह शहर है जिंजा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। वेंटूरी मीटर निम्न में से किसके सिद्धांत पर काम करता है? जो वेंटूरी मीटर होगा, वेंटूरी मीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से किस पदार्थ के ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम होता है? बताना है कि वह कौन सा पदार्थ है जिसमें यदि ताप में वृद्धि करेंगे तो उसका प्रतिरोध है जो कम हो जाएगा। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह है जो कार्बन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 के बाद 11 नंबर। निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? बताना कि बिग बैंग जो थ्योरी होगा किससे संबंधित है, किस परिघटना से? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के बाद सोमनाथ मंदिर का पूरा निर्माण करवाया था? बताना कि कौन थे जो महमूद गजनवी के बाद सोमनाथ का जो मंदिर था उसका पूरा निर्माण करवाए थे? तो 12 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जो भीमदेव थे वह इसको दोबारा पूरा निर्माण करवाया था। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। निम्न में से किस देश की राजधानी एशगावत है? किस देश की जो राजधानी है वह एशगावत है? तो 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह जो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है एशगावत। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? बताना है किस अनुच्छेद के तहत जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 307। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताना है जो लोनार झील है
वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 15 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यह है जो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जो ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ संपन्न होता है? बताना है कि ऊर्जा के उत्पादन के दौरान जब ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तब ग्लूकोज का पाइरूवेट में जो विखंडन होता है वह कहाँ होता है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो कोशिका द्रव में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 16 के बाद 17 नंबर, केचुआ के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताना है कि केचुआ के जो जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं वह प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या इसे बर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब किया गया था? बताना कि आधुनिक जो ओलंपिक खेल था उसका शुरुआत कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1896 ईस्वी में आधुनिक खेल का शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? बताना कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? देखिए 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो पाटलिपुत्रा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बताना कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित नेताओं में से किस कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? बताना कि कौन सा नेता था जिसको कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुना गया था? देखिए 21 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था। आरबीसी का संख्या किससे ज्ञात किया जाता है? बताना कि रक्त में लाल रक्त कण की संख्या जो किससे ज्ञात किया जाता है? देखिए 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो 22 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। कौन सा समीकरण है चार्ल्स के नियम को कौन सा समीकरण चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है? बताना है कि कौन सा समीकरण है जो चार्ल्स के नियम को प्रतिपादित करता है? तो देखिए 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भी समानुपातिक टी। ये सभी जो ऑप्शन आंसर बताया गया सभी रोशन आनंद सर के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। 18वीं सदी या फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने अपनी पेंटिंग के तहत अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया? बताना है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति जब हो रहा था उस दौरान किसने अपनी पेंटिंग के तहत अधिकारों के जो घोषणा पत्र था उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया था? तो 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ले बावियो। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ले बावियो। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि क्या थी? बताना है कि यूरोप में जो 30 वर्षीय युद्ध हुआ था वह कब से कब तक हुआ था? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, 1618 ईस्वी से लेकर 1648 ईस्वी तक 30 वर्षों तक युद्ध चला था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उनको पदों से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का जो प्रावधान है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है? बताना कि इनमें से कौन है जो भारत का मानसून को प्रभावित करता है? तो देखिए 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में थे सभी। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का स्थानांतरण ये भी प्रभावित करता है। ग्रीष्म काल में तिब्बत का जो पठार गर्म हो जाता है उसके कारण भी हमारा मानसून प्रभावित होता है। हिमालय के उत्तर में उष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धाराओं का प्रवाह ये सभी है जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस साइल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? बताना है कि निम्नलिखित में से किस साइल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? तो 28 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, यह गोंडवाना साइल क्रम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, बिहार का सबसे दक्षिण जिला कौन है? बताना कि बिहार में सबसे दक्षिणी जिला कौन है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो गया हो जाएगा, सबसे दक्षिणी जिला गया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं? बताना है जो दिया गया इसमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमिलित नहीं दिया गया है? तो देखिए 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, या जो मौलिक अधिकार का उप समिति जो अध्यक्ष थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, ये गलत दिया गया। बाकी प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर थे, प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान सभा के पंडित जवाहरलाल नेहरू। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? बताना कि न्यूक्लियस के जो बाहर होता है डीएनए वह कहाँ मिलता है? देखिए 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है जो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। न्यूक्लियस में भी डीएनए पाया जाता है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण का प्रकट होना क्या कहलाता है?
तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह है जो गाइनोकोमेस्टिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? बताना क्या किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह है जो अरस्तु के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। देखिए 34 का जो रहा है इसको कॉलम 1 से कॉलम 2 में मिलान करना है। तो देखिए इसको मिलाते हैं। देखिए ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में जो देखिए मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होगा। ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन में 5 कार्बन हो जाएगा। हेप्टेन, हेप्टेन और डेकाकेन, डेकाकेन में 12 हो जाएगा, हेप्टेन में 7 हो। तो इसका राइट आंसर 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, गैसीय आयतनों का नियम किसने दिया था? बताना है जो गैसीय आयतन का नियम था वह किनके द्वारा दिया गया था? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो गेन लुसेक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, संविधान के किस विषय को भारत का मैग्निक कार्टा की संज्ञा दिया गया? बताना कि भारत का मैग्निक कार्टा किसे कहा गया है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो मौलिक अधिकार को कहा गया मैग्निक कार्टा। अगला क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसकी नियुक्ति किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है जो बताना है। देखिए 37 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह जो नव निर्मित लोकसभा में वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को चुन लिया जाता है। जो नया नया लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य था उसी में से। संप्रदाय मैदान संबंधित है, बताना है कि है जो संप्रदाय मैदान है वह किससे संबंधित है? तो 38 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह जो नदी से संबंधित था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? इनमें से कौन सी एक नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो देखिए 39 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताम्रपारनी नदी है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। बाकी पेरियार, पंपा, भारतपुझा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? बताना कि सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन होता है? तो 40 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है जो सबसे ठंडा ग्रह वरुण को कहते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लिए भारत आने वाला यूरोपियों का सही करार? बताना कि निम्नलिखित में से कौन है जो भारत आने वाले यूरोपियों का जो सही करार है, सबसे पहले कौन कौन आए थे? तो देखिए 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन शासक ने निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किसने स्टार्ट किया था? तो देखिए 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह है जो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? बताना है कि हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसकी उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसे हिमाद्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, काकरापारा भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस स्थान में स्थित है? बताना कि काकरापारा कहाँ है? तो काकरापारा कहाँ तो यह है गुजरात में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन है? बताना कि भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। अगला क्वेश्चन, रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव कब होता है? रिलैक्सिन जो हार्मोन है इसका स्रावित कब होता है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो कार्पस ल्यूटियस के द्वारा होता है। रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव कार्पस ल्यूटियस के द्वारा होता है। 47 नंबर क्वेश्चन, की निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध है जो निक्षय पोषण योजना से है? किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो टीबी का। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो 48 का राइट आंसर होगा राष्ट्रपति अध्यादेश। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वह 123 के तहत। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी होती है? बताना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। देखिए 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह है जो संसद, राज्यसभा, लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, एक AMU बराबर कितना ग्राम होता है? एक AMU बराबर कितना ग्राम होता है? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1.66056 गुने 10 के पावर माइनस 23 ग्राम होता है। 1.66056। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बताना कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? बताना कि इनमें से कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है? तो देखिए 52 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह है जो हाइड्रा है जिसमें रक्त नहीं होता है। कर्क रेखा किस राशि से नहीं गुजरता है? बताना कि कर्क रेखा है जो इसमें से किस राशि से होकर नहीं गुजरता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, भारत के कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में शामिल नहीं है? भारत के कौन से जीव मंडल है जो निश्चय विश्व के जीव मंडल में निश्चय में शामिल नहीं है? 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मानस। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, उसकी राजधानी दिया गया है, राजवंश दिया गया है, उसकी राजधानी दिया गया है। तो देखिए 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए पल्लव वंश था, उसकी राजधानी कहाँ था? पल्लव वंश की राजधानी कांची था। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ था? मदुरै। यादव वंश का राजधानी कहाँ था? देवगिरी या काकतीय के बरंगल था। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही के बारे में क्या शब्द दिया गया है? बताना कि पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उस समय रूसी सिपाही के बारे में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? तो देखिए 56 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या 1 और 2 है जो दोनों सही दिया गया। देखिए शाही रूसी सेना को रूसी स्टीमोलोर कहा जाता था, या दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना सी रूस की। अगला क्वेश्चन 57 नंबर, आयरन क्रॉस क्या था? बताना कि आयरन क्रॉस जो था वह क्या था, आयरन क्रॉस क्या था? तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जर्मनी का वीरता पुरस्कार था, आयरन क्रॉस। मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप क्या है? मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाला जो विवाह है उसका अस्थायी रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह है जो मुताह। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामन सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो देखिए 59 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह है जो इंदौर में स्थित है। एनसीसी का आदर्श वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा? बताना कि एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एकता और अनुशासन। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? बताना कि निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो जीन क्रांति में। निम्न में से कौन है जो एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? एनालॉग को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह है जो डिजिटाइजर। अगला क्वेश्चन है डिजिटाइजर। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? बताना कि इनमें से कौन मेमोरी है जो कंप्यूटर में एक सहायक मेमोरी नहीं है? तो 63 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह जो पी रोम। निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? बताना कि इनमें से कौन है जो भारत का एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो कमर बागेश्वरी कमर है जो भारत की एकमात्र है जो प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, आदि योगी शिव मूर्ति का निर्माण कहाँ करवाया गया था? बताना कि आदि योगी जो शिव मूर्ति का निर्माण कहाँ करवाया गया था? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह है जो कोयम्बटूर में करवाया गया था। ठोटा नमक मार्शल कला भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? यह जो मार्शल कला वो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो 66 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह है जो एचपी हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ? बताना कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो चेन्नई में स्थित है। सतत विकास के लिए सीखने के स्थान के मूल डिजाइन का वर्णन करता है। बताना कि सतत विकास के लिए सीखने के स्थान पर उसके मूल के डिजाइन का वर्णन कौन करता है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या जो बायोस्फीयर रिजर्व। भारत के कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? बताना कि भारत को कितने भूकंपीय जोनों में विभाजित किया गया है? तो 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या 4 होंगे। निम्नलिखित में से कौन है जो मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या जो फसली भूमि। निम्न में से कौन है जो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? निम्नलिखित में से कौन जो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम।
जो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना क्यों की थी? क्योंकि रेलवे कौन कौन सा कथन उत्तर सही चुनिए। तब देखिए 72 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें 1, 2 और 3 सही दिया गया। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना किए थे क्योंकि वे प्लेग बीमारियों का वाहक था, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन था, समाज में वर्ग भेद बढ़ने के लिए उत्तरदायी था। अगला क्वेश्चन 73 नंबर, इसको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। क्षेत्र दिया गया, उससे नेतृत्व भी दिया गया, कौन वहां से नेतृत्व कर रहे थे। देखिए 73 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ग्वालियर या कालपी से जो थे वह तौतिया तोपे थे। इलाहाबाद से कौन अति कर रहा था? इलाहाबाद से लियाकत अली खान, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, जगदीशपुर से बीर कुंवर सिंह कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है खैरवाल आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? बताना कि खैरवाल आदिवासी आंदोलन था वह कब हुआ था? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1874 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों का माध्यम बनाया था? बताना कि कौन सा संत था जो ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया था। तो देखिए 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी या औरंगजेब को जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची को। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वां पंचायती राज को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, क्षेत्रीय परिषद है, बताना कि क्षेत्रीय परिषद कौन है? तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय परिषद है जो पारदर्शी इकाइयों का है। विधान परिषद के कितने सदस्य है जो प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? बताना कि विधान परिषद में कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1/3 सदस्य। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समक्ष होता है? उप प्रधानमंत्री का जो पद है वह किसके समान होता है? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आज कैबिनेट मंत्री के समान होता है। उत्तरी गोलार्ध में जल मंडल का विस्तार कितना प्रतिशत है? बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में जल मंडल का विस्तार कितना प्रतिशत है? तो देखिए 81 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यह जो 60.7% है। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय अंतर कितना होता है? बताना कि दैनिक ज्वार भाटा के मध्य में समय अंतर कितना होता है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी या जो 24 घंटा 52 मिनट का होता है। ग्वादर पतन किस देश में स्थित है? बताना कि ग्वादर जो पतन है वह किस देश में स्थित है? 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यह जो पाकिस्तान में स्थित है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? चंबल नहर सिंचाई परियोजना किस नदी बेसिन से संबंधित है? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यह जो यमुना बेसिन से संबंधित है। भारत से विदेशियों में बहुत यात में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति थी जो सबसे ज्यादा आयात किया जाता था? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अल्फांसो। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है किस किस राज्य को? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए या जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, DMCK। अगला क्वेश्चन 86 का बाद 87 नंबर, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? बताना कि मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त किया गया है? तो देखिए 87 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है मदर टेरेसा के बाद शांति का नोबेल। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है? बताना कि इनमें से कौन सी पुस्तक है जो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है? तो 88 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यह जो इंडिया डिवाइडेड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 89 का राइट आंसर होगा 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, बल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? बताना है कि बल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है?
90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो नौकायान है। निम्नलिखित में से किसे कायद ए आजम नाम दिया गया था? कायद ए आजम के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो 91 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आज मोहम्मद अली जिन्ना को। पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बताना कि जो पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था वह कहाँ आयोजित किया गया था? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह जो बेलग्रेद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बताना कि क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? तो 93 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आयात और निर्यात दोनों बंद। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब शिक्षा के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय वस्तु किया था। बताना कि शिक्षा के लिए जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था उसका क्या विषय वस्तु था? 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, सार्वजनिक वितरण को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदते हैं वह क्या होता है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह जो न्यूनतम समर्थन कीमत होता है। सार्वजनिक वितरण को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जो सरकार खाद्यान्न सामान खरीदता है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदता है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में जाना जाता है? माइक्रो इकोनॉमी के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो 96 के जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या जो अल्फ्रेड मार्शल को माइक्रो इकोनॉमी के जनक के रूप में जाना जाता है। मानव विकास सूचकांक का एक आयाम कौन सा नहीं है? बताना कि मानव विकास सूचकांक का एक आयाम निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह जो बैंकिंग और अन्य वित्तीय व्यवस्था तक पहुंच। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, या एस एम विश्वेश्वरैया। भारत सरकार की एक पहल था स्वाश्याम का लक्ष्य किया था। स्वायाम का लक्ष्य क्या था? तो देखिए 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका लक्ष्य था नागरिकों को वहन करने योग्य बनाना, नागरिकों को वहन करने योग्य बनाना एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करवाना। अधिनियम फेमा किस वर्ष लागू किया गया था? बताना कि ये FEM में जो फेमा था वह किस वर्ष किस अधिनियम के द्वारा इसे लागू किया गया था? देखिए 100 का लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1999 में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और यदि आपको SPT का रिवीजन करना तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। सभी को आपको प्लेलिस्ट में वीडियो बना दिया गया है पार्ट बाई पार्ट, आप एक एक घंटा करके रिवीजन उसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगला क्लास में।